हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिराज ट्यूटोरियल्स में। तो ये पॉलिनोमियल्स का है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और हमने कुछ जनरल और बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी रिगार्डिंग द पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं XYZ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक ऑफ this today's class, zeros of the polynomial। zeros जिन्हें हम roots भी बोल सकते हैं, यानी कि roots of the polynomial p of x। अब roots होते क्या है या zeros होते क्या है? so roots are the values ऑफ द वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल के टर्म में आपका पॉलिनोमियल है, जिसको सब्स्टिट्यूट करने में हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहां पे मैं एक पॉलिनोमियल यदि लिखता हूं x + 4 और इफ आई से x = -2 is a zero of the polynomial, sorry x = -4 is the zero of the polynomial। इसका मतलब ये कि यदि मैं इसको x की जगह में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पे जहां पर x है वहां हम x का वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया -4 + 4, तो -4 + 4 अल्टीमेटली क्या हो गया, कैंसिल, और आंसर क्या हो गया इसका, 0 हो गया। तो 0 क्या होते हैं, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जिसको पुट करने में हमारा आंसर 0 आता है। ठीक है, तो आई थिंक एक छोटा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि जीरोस होते क्या हैं। अब यदि हम जीरोस की डेफिनेशन में आए कि जीरोस होते क्या हैं, तो जीरोस जो होते हैं, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स which makes a polynomial, या बोल सकते हैं हम होल पॉलिनोमियल 0। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जिसको पुट करने में आंसर हमारा 0 आए, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स टोटली होते हैं 3 प्रकार के, वैसे होते तो और टाइप्स के हैं, बट जनरली हमको क्लास 10th में एक हमें पढ़ाया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लीनियर मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे, 1 होंगे। जैसे यदि मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 2x + 3, यदि मुझे इसका 0 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं 0 से इक्वेट करूँगा और यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो -3/2 होगा। इसके अलावा कोई दूसरा और कोई हमारे पास वे नहीं है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो x की वैल्यू होगी, ये इस लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होगी, एक रूट्स होगा, या तो ये उसका एक 0 होगा। यदि हम आते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, यदि मैं कोई भी एक लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट्स टेक x² + 4x + 4। यदि हमको इसके जीरोस निकालना है तो यहाँ से हम x की क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और जब हम x के वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो भी हम बोलेंगे कि भाई ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ किसी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3। जैसे कि 2x³ - x² + 6x + 8। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कौन से होंगे या कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। एक जीरो होगा इसका अल्फा और दूसरा जो उसका जीरो होगा
वो होगा बीटा। ठीक है, तो जीरोस क्या होते हैं? सिंपल, जिस वेरिएबल के टर्म में आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यूज जिसको पुट करने में हमारा आंसर 0 आए उन्हें हम जीरोस बोलते हैं, या तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यदि हम इनको ग्राफिकली समझें, है ना, कि ग्राफिकली से हम जीरोस को कैसे पहचानेंगे, तो देखो, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बोर्ड में बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यदि मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊंगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, p ऑफ x, तो ये चीज़ हमने क्लास 9th में सीखी हुई है कि जब हमें कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दिया जाता है तो उसका हम कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, और लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट आता है। अब ये स्ट्रेट जो है, हो सकता है कि ये स्ट्रेट ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अब आप जीरोस को कैसे पहचानोगे? ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ। तो अपन को बस ये देखना है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को, ठीक है, किन किन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, अब ये x कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट क्या होगा? क्योंकि ये x एक्सिस में है तो x एक्सिस में आपका पॉइंट क्या होगा? x, 0 होगा। मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ओनली 1, क्योंकि ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं एक लाइन यहाँ पे बना दूं तो ये जो लाइन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को इस पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ये क्या होंगे? -x, 0। मतलब यहाँ से इसका जो रूट आपको मिलेगा वो, ठीक है, नेगेटिव मिलेगा। तो लाइकवाइज सिंपल, एक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस उसके होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो ये हमारी हो गई y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा जो उसका ग्राफ आता है वो आपका एक पैराबोलिक शेप आता है। ठीक है, कौन सा शेप आता है? पैराबोलिक शेप आता है। अब ये जो कहते पैराबोलिक शेप है ये आपका अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, राइट। तो यहां से हम देखें तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। एक जीरो होगा यहाँ पे एट दिस पॉइंट x1, और जो उसका दूसरा जीरो होगा वो होगा एट दिस पॉइंट x2। ठीक है, जिसे हम अल्फा भी बोल सकते हैं और इसको हम बीटा भी बोल सकते हैं। सिमिलरली यदि मैं ग्राफ को कुछ ऐसा बना दूं तो अब आप मुझे बताओ कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये एक नेगेटिव एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ भी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड में अक्सर पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब हम क्वाड्रेटिक के बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 3 है तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? जल्दी बताओ। 3 टाइम्स करेगा, राइट। तो 1, 2 एंड 3। तो एक बार ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक बार ये इसको यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जीरोस को ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाए। तो ये था इस वीडियो का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेके आऊंगा कि कैसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स को निकालेंगे, और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस भी हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कवर करेंगे। यदि आपने इसका
इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा हुआ है तो लिंक में मैं इसका आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. सो टिल देन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू.